हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो आज टेराफॉर्म का फोर्थ सेशन है। तो कल हम लोगों ने यहाँ पे सीखा था कि टेराफॉर्म को इंस्टॉल कैसे करते हैं विंडोज़ में और वीएस कोड में कैसे सेटअप किया जाता है। तो हम लोगों ने ये 2 पॉइंट कवर किया था। आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं कि इसका टेराफॉर्म में हम लोग कैसे एक इंफ्रा बना सकते हैं। हम लोग बेसिकली अभी जो टारगेट करेंगे वो जो क्लाउड है वो AWS क्लाउड है। तो जो भी हम लोग टेराफॉर्म के लिए जो भी हम लोग कोड लिखने वाले हैं वो AWS के लिए लिखेंगे। जब कोर्स के एंड में हम लोग देखेंगे कि एज्योर में भी कैसे लिखा जाता है, तो इसका भी डेमो मैं दूंगा। लेकिन अभी जो पूरा कोर्स होगा वो AWS के हिसाब से ही होगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। टेराफॉर्म प्रोवाइडर एंड रिसोर्स क्या होता है। ठीक है, प्रोवाइडर और रिसोर्स हम लोग इसमें एक ब्लॉक्स रहते हैं। हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे इसके फाइल के बारे में भी, कितने टाइप की फाइल्स बनती है। तो अभी पहले पढ़ते हैं कि प्रोवाइडर और रिसोर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे टेराफॉर्म के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में चलते हैं। तो यहाँ पे आप टेराफॉर्म प्रोवाइडर लिखोगे गूगल में तो आपको ये टेराफॉर्म का जो प्रोवाइडर है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा AWS। तो जैसे आप इस लिंक को क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा जो कि टेराफॉर्म का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे आपको एक प्रोवाइडर का एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये आपका यहाँ पे एक टेराफॉर्म का एक कोड है। तो ये जो कोड लिखा हुआ है ये AWS का कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब बोल सकते हो कि AWS से इंटरेक्ट करने के लिए अगर आप चाहते हो कि टेराफॉर्म में कुछ कोड लिखो और आपका इंफ्रा AWS में बने, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे एक प्रोवाइडर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि मुझे क्या चाहिए। AWS के लिए AWS होता है, एज्योर के लिए एज्योर RM होता है। तो अगर आप यहाँ पे एज्योर टेराफॉर्म प्रोवाइडर लिखोगे तो यहाँ पे आपको एज्योर का भी आपको यहाँ पे देगा। तो ये रहा एज्योर का। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे एज्योर RM करके यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सोर्स रहा कहाँ से ये आपका डाउनलोड करेगा और ये वर्जन अभी करंट वर्जन क्या है उसका। सेम यहाँ पे भी AWS का है तो ये वर्जन सेम नहीं रहेगा, ये वर्जन एज्योर मतलब क्लाउड के हिसाब से डिफरेंट रहेगा आपका। तो यहाँ पे हम लोग अभी AWS यूज़ करेंगे तो यहाँ पे सोर्स लिखा हुआ है, वर्जन लिखा हुआ है। ये हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा सबसे पहले अपने फाइल में। सबसे पहले बताना पड़ेगा कि यहाँ पे हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं क्लाउड, जो मेरा इंफ्रा बनेगा जहाँ पे वो मेरा AWS होगा। उसके बाद हम लोग का ये प्रोवाइडर एक ब्लॉक आता है। तो ये ब्लॉक क्या होता है, ये ब्लॉक बेसिकली हम लोग को इसमें क्रेडेंशियल स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आप अगर AWS में सपोज जैसे मेरे पास AWS का अकाउंट है, आप चाहते हो कि यहाँ पे आपका इंफ्रा बने, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को यहाँ पे क्रेडेंशियल देना पड़ता है। तो क्रेडेंशियल कैसे देते हैं, क्रेडेंशियल कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये हम लोग सीखेंगे अभी। तो फिलहाल पहला जो काम है हम लोग को प्रोवाइडर को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना। तो आपको प्रोवाइडर समझ में आ गया होगा कि हम लोग कौन सा क्लाउड यूज़ करने वाले हैं। तो ये हम लोग को एक टेराफॉर्म के ब्लॉक में स्पेसिफाई करना पड़ता है। और ये जो प्रोवाइडर रहता है यहाँ पे AWS लिखा हुआ है, तो हम लोग AWS का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अब चलो यहाँ पे जाके VS कोड में जाते हैं। तो कल मैंने आपको सेटअप बताया था कि VS कोड में कैसे सेटअप किया जाता है। तो ये VS कोड का आपका एडिटर है, मैंने ओपन करके रखा हुआ है। और ये मेरा टेराफॉर्म जीरो टू हीरो जो मैंने फोल्डर बनाया हुआ था, मैंने इसको यहाँ ओपन कर दिया। तो हम लोग अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं टेराफॉर्म का। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पे आप जाओगे, न्यू फोल्डर में क्लिक करोगे। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे आप लिख दो टेराफॉर्म फर्स्ट प्रोग्राम। अब इसके अंदर हम लोग एक फाइल बनाएंगे, आप किसी नाम से बना सकते हो। मैं यहाँ पे बनाता हूँ main.tf। जो टेराफॉर्म का एक्सटेंशन है वो क्या है आपका TF होता है। ठीक है, .tf होता है। थोड़ा सा मैं इसका फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ। तो फॉन्ट अगर आपको बड़ा करना है तो फाइल में जाओ, प्रिफरेंसेस में जाओ, सेटिंग्स में जाना आपको, वर्क स्पेस, टेक्स्ट एडिटर, फॉन्ट में जाओगे और यहाँ फॉन्ट थोड़ा बढ़ा लो। तो मैं यहाँ पे आपको लोगों को समझाने के लिए थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ। एक बार देख लेता हूँ कितना बड़ा है, काफ़ी बड़ा हो गया। 2 मिनट, थोड़ा फॉन्ट 20 काफ़ी रहेगा यहाँ पे। तो इस फॉन्ट को थोड़ा सा मैं, इतना सफिशेंट है। तो यहाँ पे सेटिंग को क्लोज करते हैं। यहाँ पे हम लोग को टेराफॉर्म के लिए अब कोड लिखना है। तो सबसे पहले जो प्रोवाइडर रहेगा आपको, ये 2 ब्लॉक आप चुपचाप यहाँ से कॉपी कर लो। ठीक है, चाहे तो आप वहाँ पे लिख भी सकते हो, अभी हम लोग काफ़ी लिखेंगे वहाँ पे। तो ये रहा आपका टेराफॉर्म का सबसे पहला आपका जो यहाँ पे ब्लॉक आएगा। यहाँ पे प्रोवाइडर बताना पड़ता है और यहाँ पे आपको वर्जन बताना पड़ता है। ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बस आपको सर्च करना है टेराफॉर्म प्रोवाइडर AWS। तो जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट ओपन करके दे देगा। यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, और आप
यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है, दोनों जगह से आप कॉपी कर सकते हो। अब इतना करने के बाद अब हम लोग को यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, मतलब यहाँ पे हम लोग को क्रेडेंशियल देना पड़ेगा। अब अगर आप AWS जानते हो, ठीक है, तो मैं ये कोर्स में ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आपको AWS आता है पहले से, नहीं आता तो आपको ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। AWS में एक सर्विस है जिसका नाम है IAM यूज़र, ठीक है, एक IAM यूज़र है, इसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ये क्या होता है, एक हम लोग को एक यूज़र क्रिएट करना पड़ता है, एक यूज़र क्रिएट करना पड़ता है विथ सम क्रेडेंशियल, मतलब उसको सब परमिशन, परमिशन के साथ मुझे एक यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है एक यूज़र। आप एडमिन लेवल का भी क्रिएट कर सकते हो या फिर आप किसी स्पेसिफिक सर्विस के लिए भी आप यहाँ पे उसको परमिशन दे सकते हो। तो यहाँ पे मुझे एक यूज़र चाहिए क्योंकि आप डायरेक्टली रूट में काम नहीं कर सकते हो इसमें, तो हम लोग एक यूज़र चाहिए रहेगा इसमें। तो आपको जो यूज़र क्रिएट करना है आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो IAM यूज़र में जाना है, यूज़र में जाना है, क्रिएट यूज़र में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये IAM यूज़र आप अगर AWS आपने पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि IAM यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे सीधा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सीधा यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। सपोज मैं यहाँ बनाता हूँ, सपोज टेराफॉर्म कोर्स यूज़र, मैंने इस नाम से बना दिया। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट में क्लिक करोगे तो यहाँ पे हम लोग को पॉलिसी अटैच करनी पड़ती है कि इस यूज़र को जो मैं क्रिएट करने वाला IAM यूज़र, इसको मैं किस टाइप की परमिशन देना चाहता हूँ। तो अटैच पॉलिसी डायरेक्टली, ठीक है, यहाँ पे आप एडमिन लेवल का परमिशन दे दो, मतलब वो किसी भी रिसोर्स को क्रिएट कर सकता है। रियल टाइम में हम लोग कभी भी एडमिन लेवल का परमिशन नहीं देते, हम लोग एक लिमिटेड परमिशन ही दिया जाता है किसी यूज़र को कि वो आपके अकाउंट में लिमिटेड परमिशन से काम कर सके। एक सिंपल सा ओवरव्यू देता हूँ IAM यूज़र का मतलब क्या होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। IAM यूज़र क्या होता है कि जैसे मान लो आपका एक अकाउंट है, ऐसे सपोज आपका ये AWS का अकाउंट है, ठीक है, सपोज ये आपका AWS का अकाउंट है और ये आप इसके एडमिन हो, आपने खुद यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया, आप इसके एडमिन हो। अब आप क्या चाहते हो कि मान लो आप सिर्फ सपोज किसी कंपनी में काम कर रहे हो, सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो ABC कंपनी में, और सपोज यहाँ पे आपके पास जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉय ये काम करते हैं, सपोज 4 एम्प्लॉय है जो क्लाउड में काम करते हैं। अब आप क्या चाहते हो कि वो आपके अकाउंट में काम कर पाए, तो जब आप अपना अकाउंट बनाते हो तो आपको यहाँ पे एडमिन लेवल की प्रिविलेजेस रहती है। एडमिन लेवल का यहाँ पे क्या आता है, आपको परमिशन रहता है, एडमिन लेवल का यहाँ पे आपको परमिशन रहता है, तो ये आपके लिए सुटेबल है। लेकिन अगर मान लो जो बाकी पर्सन है अगर वो चाहते हैं कि मेरे को यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को एक्सेस चाहिए, मतलब ये क्या कर सके, ये तीनों या चारों जो भी है, ये चारों यहाँ पे आपके अकाउंट में काम कर पाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, उसके लिए हम लोग को एक IAM यूज़र क्रिएट करना पड़ता है, मतलब एक यूज़र क्रिएट करना पड़ता है जिसमें मैं क्या करता हूँ, सभी यूज़र के लिए एक सेपरेट यूज़र नेम ID पासवर्ड मैं जनरेट करता हूँ, ठीक है, एक परमिशन देता हूँ इन सबको, और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इन तीनों को यूज़र नेम पासवर्ड दूंगा और बोलूँगा कि मेरे अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं, एडमिन का पासवर्ड नहीं, मैं एक IAM यूज़र क्रिएट करूँगा। यहाँ पे जो यूज़र क्रिएट करने वाला हूँ वो कौन सा यूज़र रहेगा, वो आपका यूज़र रहेगा IAM यूज़र। तो यहाँ पे मैं एक IAM यूज़र क्रिएट करूँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, तीनों के लिए मैं यहाँ पे क्रेडेंशियल दे दूंगा, उनको बोलूँगा कि आपका सेपरेट ID पासवर्ड है। तो मैं इन तीनों को यहाँ परमिशन असाइन भी करूँगा। सपोज मान लो मैं पहले यूज़र को, जो मेरा पहला यूज़र है, ये मैं चाहता हूँ कि इसको कौन सी परमिशन अप्लाई हो, ये सपोज मान लो, सपोज सिर्फ ये डेटाबेस में काम कर पाए, बाकी और किसी में नहीं काम कर पाए। दूसरा जो यूज़र है इसको मैं बोलता हूँ कि सपोज ये EC2 मतलब सर्वर से रिलेटेड, EC2 से रिलेटेड काम कर पाए, बाकी और किसी में ना काम कर पाए। और ये जो है ये आपका S3 बकेट से रिलेटेड काम कर पाए और कुछ ना काम कर पाए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक स्पेसिफिक परमिशन देनी पड़ेगी। लेकिन अभी जो मैं एक अकाउंट बना रहा हूँ वो बेसिकली एडमिन लेवल का है, तो एडमिन लेवल का हम लोग रियल टाइम में कभी भी किसी को परमिशन नहीं देते हैं। उसमें क्या होता है, उसको फिर पूरी प्रिविलेज मिल जाती है और वो कुछ भी कर सकता है। तो ये होता है एक IAM यूज़र का रोल। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा आपको एग्जाम्पल बस दिया है, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि मैं यूज़र क्यों क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एडमिन एक्सेस हो गया। अब नेक्स्ट में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि टेराफॉर्म आपने बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिएट यूज़र करोगे, जैसे आप क्रिएट यूज़र करोगे यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे ये टेराफॉर्म कोर्स, हाँ टेराफॉर्म कोर्स यूज़र ये आपने अभी बनाया, तो यहाँ पे आपका ये क्रिएट हो गया। अब जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो इसके अंदर आ जाओगे और यहाँ पे आपको परमिशन दिखेगा कि आपने एडमिन लेवल की परमिशन दी हुई है। अब मुझे इसकी क्यों जरूरत है, इसलिए जरूरत है क्योंकि जो आपका प्रोवाइडर AWS है, यहाँ पे हम लोग को एक्सेस की देना पड़ता है और यहाँ पे एक सीक्रेट की देना पड़ता है।
अब ये एक्सेस की और सीक्रेट की क्या है, ये एक्सेस की और सीक्रेट की जो रहता है, ये हम लोग का आता है कि AWS को मैं एक्सेस कर पाऊँ, AWS के कंसोल को एक्सेस कर पाऊँ। वहाँ पे कंसोल नहीं बोल सकते, बेसिकली कमांड लाइन बोल सकते हैं। तो AWS के कमांड लाइन को मैं, कमांड लाइन के थ्रू मैं AWS को एक्सेस कर पाऊँ। मतलब जो भी मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा, जो भी यहाँ पे कोड लिखूंगा, वो बेसिकली कमांड लाइन के थ्रू होते जाती है। तो यहाँ पे हम लोग को एक सीक्रेट की एक्सेस की चाहिए। तो यहाँ पे दो टाइप की की होती है, एक आपके पास कंसोल वाली होती है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास जो परमिशन है, टेराफॉर्म यूजर सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में जाओगे तो एनेबल कंसोल एक्सेस, तो ये जो ऑप्शन रहता है ये आपका ग्राफिकल के लिए रहता है। यहाँ पे जो आपको जो कंसोल एक्सेस मिलेगा ये आपका रहेगा यूजर नेम पासवर्ड के लिए। मतलब आपको यहाँ पे आपके आपके अकाउंट में इस बंदे को एक्सेस मिलेगा, उसको अलग से यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा, और जो भी परमिशन आप अप्लाई करोगे तो वो परमिशन से वो यूज कर सकता है। यहाँ पे एक और परमिशन रहती है, जो आपकी परमिशन रहती है क्रिएट एक्सेस की। ये जो की रहती है, यहाँ पे हम लोग को सीक्रेट की एक्सेस की मिलती है। इस की से क्या होता है, आप AWS के कमांड लाइन से आप क्या कर सकते हो, अपने AWS को एक्सेस कर सकते हो। मतलब आपको ग्राफिकल का एक्सेस नहीं मिलेगा, आपको कमांड लाइन का एक्सेस मिलेगा। और आप अपने कमांड लाइन से आप AWS का कमांड लिखोगे कमांड प्रॉम्प्ट में, इस तरीके से ब्लैक स्क्रीन में आप यहाँ पे कमांड लिखोगे AWS का, और आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका रिसोर्सेस क्रिएट हो जाएंगे। तो ये होता है दोनों में डिफरेंस। तो मेरे को अभी इसकी तो जरूरत नहीं है क्योंकि ये ग्राफिकल इंटरफेस का परमिशन है, मुझे यहाँ पे चाहिए कंसोल का। तो क्रिएट एक्सेस की CLI कमांड लाइन इंटरफेस, यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा ऑप्शन नेक्स्ट। टैग आपको देना है तो आपको टैग मर्जी है, आप यहाँ पे टैग दे सकते हो। टैग क्या होता है, बेसिकली एक सर्च कीवर्ड होता है कि आप अपने रिसोर्सेस को सर्च कर पाओ इजीली। तो यहाँ पे आप टैग दे सकते हो क्रिएट एक्सेस की। जैसे आप क्रिएट करोगे यहाँ पे, तो आपका एक एक्सेस की क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे एक डाउनलोड CSV फाइल है, आप चाहे तो यहाँ से कॉपी कर सकते हो, आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन आपने अगर एक बार डन में क्लिक कर दिया तो आप दोबारा इसको देख नहीं पाओगे। तो सेफ साइड के लिए हम लोग यहाँ पे इस CSV फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद आपको डन करना है, तो आप बाहर निकल जाओगे यहाँ से, और ये आपका यूज़र आपका क्रिएटेड है। तो मेरा काम यहाँ पे हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये मेरा डाउनलोड्स फोल्डर में गया होगा, तो मैं यहाँ जाकर चेक कर लेता हूँ। ये डाउनलोड्स फोल्डर है, और ये रहा मेरा जो मेरा भी डाउनलोड किया फाइल। यहाँ पे आपके पास क्या है, सीक्रेट की और एक्सेस की है। और यहाँ पे 2 मिनट, शायद कुछ दिक्कत हो गया है, 2 मिनट दोबारा क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सेस की वहाँ पे आया नहीं, ऐसा होता नहीं है शो, ये तो है की, ठीक है। डाउनलोड CSV, तो ये नया वाला आ गया, ठीक है। इसमें इसका शायद दिक्कत हो गया होगा, फाइल राइट नहीं हुई होगी, तो मैंने दोबारा क्रिएट कर लिया। तो आप दोबारा भी कर सकते हो उसको, लेकिन 2 बार से ज़्यादा नहीं। ठीक है, डन। अब आपको क्या करना है, यहाँ जाना है और इस सीक्रेट की एक्सेस की को उठा लेना है। अब ये बहुत सेंसिटिव है, तो आप ये किसी को प्रोवाइड नहीं करोगे। क्लास के बाद ये यूज़र मैं डिलीट कर दूंगा, तो आप वैसे भी एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर ये की किसी को मिल गया तो आप क्या कर सकते हो, उस पर्सन के अकाउंट में आप अपना इंफ्रा क्रिएट कर सकते हो, उसको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो सीक्रेट की एक्सेस की है किसी के हाथ ना लगे। तो ट्यूटोरियल के लिए तो काफ़ी है, अभी मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो ये सीक्रेट की एक्सेस की आपको चाहिए रहेगा, तो ये रहा एक्सेस की और ये रहा सीक्रेट की। तो आप इसको यहाँ कॉपी कर लोगे, ठीक है। ये काम अभी खत्म हो गया। अब इतना करने के बाद क्या होता है, AWS को ये पता चल जाता है कि आपका जो यूजर नेम पासवर्ड है, मतलब आप क्या चाहते हो कि आप अपने AWS में यहाँ पे इंफ्रा बनाना चाहते हो, और ये रहा उसका सीक्रेट की एक्सेस की। अब जिस भी यूजर का सीक्रेट की एक्सेस की है वो लॉगिन करके देख सकता है। फिलहाल मैं यहाँ पे एडमिन हूँ, तो मैं भी देख सकता हूँ कि वो यूजर क्या कर रहा है। तो मुझे उस यूजर में लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली देख लूंगा कि भाई इस यूजर ने क्या क्रिएट किया। तो मेरे पास बस की चाहिए था, मैंने यहाँ पे की स्पेसिफाई कर दिया, तो मेरा काम अभी खत्म हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहला, अभी आपके पास यहाँ पे कोई भी प्लगइन आपके पास अवेलेबल नहीं है। मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था आपको मैं, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जब भी आपको टेराफॉर्म से किसी भी क्लाउड में इंटरेक्शन करना है, तो सबसे पहले क्या होता है कि मेरे को यहाँ पे प्लगइन्स डाउनलोड करना पड़ता है, क्योंकि बिना प्लगइन डाउनलोड किए आपका टेराफॉर्म कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा उस क्लाउड प्रोवाइडर से, जिस भी क्लाउड प्रोवाइडर में आप अपना इंफ्रा क्रिएट करना चाहते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप चाहो तो यहाँ से भी कंसोल टर्मिनल ओपन कर सकते हो, ठीक है।
टेराफॉर्म 02 हीरो, या तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से विजुलाइज हो जाएगा तो यहाँ पे आपको अच्छे से दिखा सकता हूँ मैं। तो मैं अपने डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, उस फोल्डर में जा सकता हूँ। तो टेराफॉर्म 02 हीरो कौन सा फोल्डर है, सी डी टेराफॉर्म फर्स्ट प्रोग्राम, सी डी करके मैं अपने फोल्डर में चले गया। यहाँ पे सबसे पहला जो कमांड आता है वो आता है टेराफॉर्म इनिट। टेराफॉर्म इनिट मतलब क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है। इसका मतलब आपने यहाँ पे जो भी अभी स्पेसिफाई किया है ये क्या करेगा, इसके बेस पे आपका प्लगइन डाउनलोड करेगा। तो जो प्लगइन डाउनलोड करने वाला है वो इस ब्लॉक से पता चलता है कि आपको कौन सा प्लगइन की जरूरत है। तो यहाँ पे AWS लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, आपका AWS का प्लगइन आपको डाउनलोड करके देगा। अभी आप यहाँ पे देखो तो आपके पास यहाँ पे कोई भी प्लगइन अवेलेबल नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा, आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, main.tf। अब मैं यहाँ टेराफॉर्म इनिट कमांड चलाता हूँ। जैसे ही टेराफॉर्म इनिट कमांड चला के एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या बोल रहा है, प्रोवाइडर प्लगइन। और ये क्या कर रहा है, आपका अभी फाइंड कर रहा है कि आपने जो प्लगइन का वर्जन दिया हुआ है ये वर्जन अवेलेबल है कि नहीं टेराफॉर्म के पास। तो AWS का इसके करस्पॉन्डिंग वर्जन वो देख रहा है। अगर उसको वर्जन मिला तो क्या करेगा, वो इंस्टॉल करना शुरू करेगा। इंस्टॉल मतलब क्या होता है, डाउनलोड करेगा। ये डाउनलोड करके क्या करेगा, आपको यहाँ पे वो प्लगइन्स ला के दे देगा। आपको प्लगइन की जरूरत इसलिए है क्योंकि टेराफॉर्म इंटरेक्ट कर पाए, लेकिन बस वो डाउनलोड करके यहाँ पे आ जाएगा तो अपना काम खत्म हो जाएगा। टेराफॉर्म अपने आप क्या करेगा, वो उससे अपना हैंडल कर लेगा, हम लोग को जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे टेराफॉर्म इनिट कमांड चलाना है, ठीक है। तो टेराफॉर्म इनिट कमांड क्या करता है, बेसिकली इनिशियलाइज करता है। तो हम लोग उसका लाइफ साइकिल ही पढ़ेंगे अभी। अभी हम लोग फिलहाल एक स्टार्टिंग सेटअप करते हैं कि एक्चुअल में कैसे हम लोग इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट कैसे हो सकता है, कैसे हम लोग इसमें क्लाउड को कॉन्फ़िगर करेंगे, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका लाइफ साइकिल ही पढ़ेंगे कि लाइफ साइकिल क्या क्या होता है इसका। तो ये अभी इंस्टॉल कर रहा है, थोड़ा टाइम लगता है डिपेंडिंग ऑन इंटरनेट कनेक्शन, और थोड़ा साइज भी इसका ज़्यादा बड़ा तो नहीं रहता है, शायद 40-50 MB का रहता है, उससे कम भी रहता है। तो ये इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ बता देगा कि आपके पास क्या हुआ है, उसने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया है। अगर सक्सेस का मैसेज आएगा तो सब कुछ सही हो चुका है, कुछ एरर आएगा तो फिर हम लोग को देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या है, टेराफॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली इनिशियलाइज्ड, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, वो उसने टेराफॉर्म को इनिशियलाइज कर दिया है और आपका यहाँ पे जो प्लगइन है डाउनलोड हो गया होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टेराफॉर्म फर्स्ट प्रोग्राम, इसको आप क्लिक करोगे तो देखो आपके पास ये नहीं था और ये वाली फाइल नहीं थी। हम लोग समझेंगे फाइल किस लिए होती है, यहाँ पे 2-3 टाइप की फाइल्स होती है जो हम लोग को समझना पड़ेगा। फिलहाल अभी जरूरत नहीं है उसके लिए, अभी सिर्फ हम लोग देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन का। तो जैसे आप टेराफॉर्म इसमें क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है टेराफॉर्म प्रोवाइडर AWS। तो AWS का यहाँ पे आपका प्रोवाइडर डाउनलोड हुआ। अब ये क्या करेगा, मतलब प्रोवाइडर ही प्लगइन होता है, तो ये क्या करेगा, यही रहता है जिसमें टेराफॉर्म क्या करता है, जैसे आप यहाँ पे इंफ्रा लिखते हो तो AWS में जब आप इंफ्रा क्रिएट करने के लिए जाते हो तो यही रहता है प्लगइन जो आपका क्या करता है, समझ लो कम्युनिकेशन का काम करता है और आपके टेराफॉर्म के कोड को ट्रांसलेट करके वो AWS के लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो इसी की मुझे जरूरत पड़ती है, तो ये सबसे पहले मुझे यहाँ पे इसी को चलाना पड़ता है। तो पहला जो स्टेप रहता है वो टेराफॉर्म इनिट रहता है। इनिट मतलब होता है इनिशियलाइजेशन। ये इसका लाइसेंस फाइल, आप इसको पढ़ सकते हो कि क्या है, कौन कौन से कंट्रीब्यूटर, यहाँ पे वर्जन क्या चल रहा है, दुनिया भर की चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये रहा उसका प्लगइन। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर, इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। मान लो अगर आपको यहाँ पे, अब यहाँ पे आप एक चीज और नोटिस करो, यहाँ पे देखो आपको प्रोवाइडर्स करके आ गया। अब इसको थोड़ा सा और मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे AWS का देखो बना हुआ। मान लो सपोज आपको एज्योर का भी चाहिए, सपोज हम लोग एज्योर का तो लिखने नहीं जाएंगे, लेकिन सपोज मान लो आपको एज्योर का भी चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ लिखोगे एज्योर प्रोवाइडर टेराफॉर्म, ठीक है। आप यहाँ पे लिखोगे और एज्योर का क्या होगा, यहाँ पे टेराफॉर्म का आपको कॉन्फ़िगरेशन दे देगा। आपको कैसे यूज करना है, सिंपल प्रोवाइडर में जाना है, एज्योर RM, बस आपको इतना कॉपी करना है, ऑलरेडी आपके पास इतना कोड है। तो ये एज्योर RM का इतना चीज कॉपी करोगे और यहाँ पे आप एंटर करके पेस्ट कर दोगे। बस इतना करने के बाद अब आपको फिर से इनिट कमांड चलाना पड़ेगा, टेराफॉर्म इनिट कमांड चलाना पड़ेगा। क्यों चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एक और प्रोवाइडर चाहिए, क्योंकि हम लोग के पास एक और आ गया। आप टेराफॉर्म के थ्रू मल्टी क्लाउड प्रोवाइडर को भी हैंडल कर सकते हो। ये भी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा बाद में, अभी नहीं, थोड़ा सा जब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि एक साथ आप AWS और एज्योर में कैसे आप यहाँ पे आप AWS का भी कोड लिखोगे और एज्योर का भी कोड लिखोगे। आप जब रन करोगे तो एज्योर का रिसोर्स एज्योर में बनेगा, AWS का रिसोर्स AWS से बनेगा, ठीक है। इस तरीके से काम होता है। तो मल्टी क्लाउड प्रोवाइडर को भी हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी जरूरत नहीं है, फिलहाल आपको बस डाउनलोड करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपके पास कौन सा फोल्डर बनेगा। तो अभी फिलहाल आपके पास कौन सा है, सिर्फ AWS का है।
इसको मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पे फिर क्या चलाता हूँ मैं, टेराफॉर्म इनिट कमांड। जैसे ही टेराफॉर्म इनिट कमांड चलाऊंगा तो अब इसको नया एक प्रोवाइडर मिलेगा, जो प्रोवाइडर कौन सा है, हैशीकॉर्प में एज्योर आरएम। ये रहा हैशीकॉर्प का एज्योर आरएम, ये इसको एक नई फाइल मिली। अब ये इसको डाउनलोड करना शुरू कर रहा है। अब जैसे ये डाउनलोड कर लेगा तो सेम जैसे यहाँ पे जो आपके पास फाइल बनी हुई है, सेम यहाँ पे एज्योर की भी फाइल आ जाएगी। तो थोड़ा सा हम लोग को वेट करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने AWS के लिए किया, और आपको यहाँ थोड़ी देर बाद आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये हो रहा है आपका, ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुका है ये। तो यहाँ पे भी आपको सक्सेस का मैसेज दिखाएगा जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो। ओके, टेराफॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली इनिशियलाइज्ड। अब आप यहाँ जाके चेक करो तो देखो, पहला फोल्डर AWS का तो पहले से बना हुआ था, इसमें AWS की आपकी प्लगइन है, दूसरा एज्योर का है, और देखो एज्योर का प्लगइन आ गया। तो थोड़ा सा मैं अगर इसको मैक्सिमाइज करूँ तो यहाँ पे देखो आपके पास एज्योर का भी आ गया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर को यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो सबसे पहला कमांड आज हम लोगों ने क्या सीखा, सबसे पहला हम लोगों ने ये सीखा टेराफॉर्म इनिट कमांड क्या करता है और क्यों जरूरत है प्लगइन्स की। ये ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में पिछले वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप चाहे तो वहाँ से भी एक बार पढ़ सकते हो और एक बार उसको रिवाइज कर सकते हो अगर आपको याद नहीं है तो ये मेरा पहला स्टेप था। तो टेराफॉर्म ब्लॉक है जिसमें हम लोग प्रोवाइडर्स को डिफाइन करते हैं कि मैं कौन सा क्लाउड प्रोवाइडर यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मुझे इसको डिफाइन करना पड़ता है। आपको यहाँ नीचे नीचे करके एंटर प्रेस करके आप मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे अभी AWS में काम हो रहा है, और आपको एज्योर क्लिक करना तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, प्रोवाइडर, और यहाँ पे आप लिखोगे एज्योर आरएम। देखो जो हम लोगों ने प्लगइन डाउनलोड किया था कल हैशीकॉर्प का, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे टेराफॉर्म का हम लोगों ने यहाँ पे जो प्लगइन को इंस्टॉल किया था ये, ठीक है। तो ये देखो कितना बहुत अच्छा प्लगइन है ये। अब यहाँ पे देखो आप लिख रहे हो यहाँ पे, और ये ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, आपको पूरा सजेशन बता रहा है। मैं P टाइप करता हूँ प्रोवाइडर में, एंटर प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिक ये ब्लॉक बना के दे देता है, और आपको ये भी बता देता है कि आपके पास कितने यहाँ पे क्लाउड है। तो आपको एज्योर आरएम है तो आप एज्योर को सेलेक्ट कर लोगे। तो इसलिए हम लोग को प्लगइन्स की जरूरत पड़ती है। ये चीज़ें थोड़ी ईजी कर देता है, मतलब हम लोग के काम को ईजी कर देता है, क्योंकि बहुत सारे कोड ही खुद ही लिख देता है। तो आप चाहे तो नोटपैड++ में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। तो मैं इसको हटाता हूँ अभी। तो ये मेरा AWS। चलो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, एक छोटा सा इसमें हम लोग इंफ्रा बनाते हैं। क्या बना सकते हैं, यहाँ पे एक रीजन भी रहता है, एक रीजन का भी बता देता हूँ इसमें क्या होता है। जैसे एक्सेस की और सीक्रेट की है, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपका जो इंफ्रा बनेगा कौन से रीजन में बनेगा। तो अगर आप AWS अगर आप जानते हो तो यहाँ पे हम लोग के पास रीजन है, यहाँ पे आप जाओगे तो देखो बहुत सारे रीजन है, या आप किसी भी रीजन में आप अपना इंफ्रा बना सकते हो। तो रीजन क्या होता है, ये आपके समझो अलग अलग कंट्रीज है, आप अपने यूजर के हिसाब से आप अपना इंफ्रा क्रिएट करोगे। जैसे मान लो आप फॉर एग्जांपल मान लो आप एक वेबसाइट लॉन्च करते हो, मान लो आपकी यूजर सपोज मान लो सिंगापुर में ज़्यादा है, तो आप जो अपना सर्वर या फिर आप अपना इंफ्रा जो बनाओगे वो सिंगापुर में बनाओ, क्योंकि वहाँ पे अगर आप अपना वेबसाइट डिप्लॉय करोगे तो सिंगापुर के यूजर को क्या होगा, आपके वेबसाइट को एक्सेस करने में ईजी होगा, और वो उनको लेटेंसी इशू भी कम होगा, मतलब जल्दी स्पीड उनको ज़्यादा मिलेगा और आपके वेबसाइट को जल्दी एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन अगर मान लो सिंगापुर में ज़्यादा यूज़र है, अगर आप बनाते हो सपोज ओरेगॉन में या फिर कैलिफोर्निया में या फिर आप आयरलैंड में यहाँ बनाते हो, तो उनको आपका जो वेबसाइट है उनके लोकेशन से दूर हो जाएगा, तो उनको लेटेंसी इशू फेस करना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है कि उनका रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा इंक्रीज हो जाए। तो सेफ साइड के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग को इंफ्रा दिखते हैं तो हम लोग को ध्यान देना पड़ता है कि हमारे यूजर्स का है, या फिर मेरे को जहाँ बनाना है, जहाँ मुझे बोला गया है मुझे वहाँ बनाना पड़ेगा। सपोज अभी मैं मुंबई बनाता हूँ, एशिया पैसिफिक जो मुंबई है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ बनाते हैं। अभी जो इंफ्रा बनेगा मुंबई में बनेगा, मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। चलो सपोज एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। सबसे पहले छोटा सा प्रोग्राम, एक EC2 इंस्टेंस यहाँ पे सर्वर क्रिएट करते हैं। एक सिंपल सा सर्वर कैसे आप टेराफॉर्म के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे पता है, आपको ग्राफिकल पता होगा कि आप कैसे क्रिएट किया जाता है, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हम लोग इसके थ्रू कैसे करेंगे, मतलब टेराफॉर्म के थ्रू। तो रीजन क्या बताना पड़ता है, मेरे को यहाँ पे रीजन बताना पड़ता है, मैं कौन से रीजन में बनाना चाहता हूँ। तो रीजन कैसे पता चलेगा, जो आपका एशिया पैसिफिक है ये लिखा हुआ है, ये आपका AP-South-1। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा AP-South-1।
तो इससे क्या समझ में आएगा, इससे ये समझ में आएगा टेराफॉर्म को कि आप जो भी अपना इंफ्रा बनाने वाले हो वो बेसिकली कहाँ बनने वाला है, मुंबई बनने वाला है, क्योंकि मुंबई का क्या नाम है, इसका रीजन का नाम AP-South-1। अगर आप US-West-2 लिख दोगे तो वो ओरेगॉन में बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे इंफ्रा क्रिएट कर सकते हो किसी भी रीजन में, तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। सेकंड चीज, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो ये देखो इक्वल थोड़ा अनइवन है, एक इक्वल यहाँ पे, एक इक्वल यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी देखो अनइवन है। आपके पास दो तरीका है, या तो आप यहाँ पे टैब मार सकते हो, टैब मार सकते हो, जो कि एक सही अप्रोच नहीं है। ठीक है, आप ऐसा मारोगे, टैब मारोगे, अभी तो छोटा कोड है, लेकिन बड़े कोड में क्या करोगे, तो आपके पास दूसरा तरीका क्या है, टेराफॉर्म जैसे इनिट कमांड है वैसी एक टेराफॉर्म FMT कमांड है। FMT मतलब क्या होता है, फॉर्मेट। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ देखो पूरा फॉर्मेट कर दिया इसने, ये देखो पूरा इक्वल टू जितना भी था सब यहाँ पे बराबर आ गया। ये देखो पहले यहाँ पे रीजन के पास था और ये आपका पूरा लाइन में आ गया। तो ये बेसिकली क्या करता है, आपके कोड को फॉर्मेट कर देता है, तो आपको मैनुअली टैप करके फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है आपका टेराफॉर्म FMT कमांड। और याद रखना, ये जो भी कमांड चला रहा हूँ ये मैं अपने फोल्डर के अंदर हूँ। ये टेराफॉर्म 02 हीरो है, लेकिन उसके अंदर मैंने कौन सा फोल्डर बनाया हुआ है, टेराफॉर्म फर्स्ट प्रोग्राम। तो ये जो टेराफॉर्म फर्स्ट प्रोग्राम है मैं इसके अंदर हूँ, याद रखना। ठीक है, बाहर नहीं चलेगा कमांड, ये उसी फोल्डर के अंदर चलेगा जहाँ पे आपका main.tf है। तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू इस तरीके से जाना पड़ेगा। तो टेराफॉर्म FMT चलाओगे तो ये फॉर्मेट हो जाएगा, ये पहला तरीका। चलो अब इंस्टेंस बनाते हैं। तो कभी भी अगर आप इंस्टेंस, सपोज आपको EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है सपोज, तो जब भी कोई आप एक इंस्टेंस क्रिएट करना जा रहे हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि EC2 इंस्टेंस को बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक करोगे, पहले ग्राफिकल में जा रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज चाहिए रहता है, नेम एंड टैग्स। ठीक है, नेम एंड टैग्स मतलब आप यहाँ पे टैग्स के थ्रू नेम स्पेसिफाई कर सकते हो, अभी पता चलेगा कैसे करते हैं। और क्या देना पड़ता है, AMI ID देना पड़ता है। AMI ID मतलब आपको यहाँ पे कौन सा इमेज आप यूज करना चाहते हो, हर एक इमेज की ID होती है, हर एक रीजन की अलग अलग ID होती है, मतलब हर एक रीजन के हिसाब से उसमें जो OS आपका अवेलेबल है उसकी हर एक की ID अलग अलग होती है। तो ये होती है AMI ID। किस टाइप का इंस्टेंस होना चाहिए, माइक्रो होना चाहिए कि मीडियम होना चाहिए कि लार्ज होना चाहिए, ये आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। इस तरीके से कैसे बताएंगे, सब सीखेंगे अभी। की पेयर मतलब कौन सा की आपको चाहिए, कौन सा की चाहिए, की का नाम आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आप चाहे तो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से क्रिएट कैसे करते हैं, यहाँ से क्रिएट करके बता देता हूँ। मान लो यहाँ पे आप राज डेवॉप्स क्लासेस नाम से एक की क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, और ये आपका RS है। देखो ग्राफिकल अभी मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ग्राफिकल पार्ट नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे छोटा मोटा चीज आप कैसे कर सकते हो। आपको AWS आना चाहिए टेराफॉर्म पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ आपका नेटवर्क सेटिंग है, यहाँ पे हम लोग को स्टोरेज दुनिया भर का चीज बताना पड़ता है। तो मेन चीज क्या जरूरत है, नाम जरूरत है, AMI ID की जरूरत है। ठीक है, आपका ये इंस्टेंस का टाइप की जरूरत है, की पेयर की जरूरत है, बाकी नेटवर्क सेटिंग तो छोड़ सकते हो। बाद में देखेंगे सिक्योरिटी ग्रुप कैसे बनाते हैं और अटैच कैसे करते हैं। फिलहाल के लिए क्या होगा, वो डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप आपको असाइन कर देगा। और यहाँ पे स्टोरेज 8 GB का, ये जैसा वैसी का वैसी रहेगा। तो इतनी चीज मुझे चाहिए, एक नाम, AMI ID लिख लो, नहीं समझ में आता तो लिख लो। क्या चाहिए सबसे पहले, नेम चाहिए, उसको हम लोग टैग भी बोलते हैं। दूसरा क्या चाहिए मुझे, AMI ID चाहिए, इमेज की AMI ID चाहिए, कौन सा इमेज से मेरा OS क्रिएट होने वाला है। थर्ड मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे इंस्टेंस का टाइप चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेंस का टाइप, ये मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। फोर्थ मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे की पेयर चाहिए, तो यहाँ की पेयर बताना पड़ेगा कि कौन सा की मैं यूज करने वाला हूँ। फिफ्थ मुझे क्या चाहिए, फिफ्थ मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, काफी इतना सफिशिएंट है। बाद में हम लोग देखेंगे, मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि हम लोग यूजर डेटा कैसे लिख सकते हैं। तो आप टेराफॉर्म में यूजर डेटा भी लिख सकते हो, स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, कैसे लिखेंगे वो बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए बैक प्रेस करता हूँ, यहाँ वापस आता हूँ, देखो आपके पास कोई इंस्टेंस नहीं है। ठीक है, चलो बनाते हैं। तो बनाने के लिए कैसे करेंगे, आपको टेराफॉर्म में कोई भी कोड याद करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, आप सीधा यहाँ पे जाओगे टेराफॉर्म के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, यहाँ पे लिखोगे क्रिएट EC2 इंस्टेंस टेराफॉर्म। क्या लिखोगे आप, क्रिएट EC2 इंस्टेंस टेराफॉर्म। जैसे आप क्रिएट EC2 इंस्टेंस टेराफॉर्म लिखोगे तो यहाँ पे आपके पास देखो, ये आपके पास एक टेराफॉर्म का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आ गया। इसमें आपको ये बताएगा कि आप EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो ये रहा आपका कोड। ठीक है, आप थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको और भी कोड मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपके पास दुनिया भर के यहाँ पे कोड है,
एक सिंपल सा बेसिक कोड में जाते हैं। बेसिक कोड में क्या होता है यहाँ आपके पास, ये रहा। तो रिसोर्स AWS इंस्टेंस, तो क्या होता है रिसोर्स ब्लॉक। हम लोग का टॉपिक क्या था, हम लोग का टॉपिक ये था कि हम लोग यहाँ पे क्या होता है आपका टेराफॉर्म प्रोवाइडर और रिसोर्स। तो प्रोवाइडर तो आपको समझ में आ गया कि हम लोग जिसमें भी इंफ्रा बनाने वाले हैं, ठीक है, जिसमें भी हम लोग इंफ्रा बनाने वाले हैं, जिस भी क्लाउड प्रोवाइडर में हम लोग क्लाउड में इंफ्रा बनाने वाले हैं, उसका हम लोग प्रोवाइडर यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। और ये प्रोवाइडर ब्लॉक किस लिए रहता है, जो भी आप क्लाउड प्रोवाइडर यूज कर रहे हो उसमें आपको एक्सेस की और सीक्रेट की स्पेसिफाई करना पड़ता है कि वो उस अकाउंट में लॉगिन कर सके और आपकी इंफ्रा को क्रिएट कर सके। बिना आईडी पासवर्ड के आपका टेराफॉर्म काम नहीं करेगा, मतलब आपके क्लाउड प्रोवाइडर में जाके वो इंफ्रा क्रिएट नहीं कर सकता। और ये रीजन क्या रहता है, रीजन ये बताता है कि आपको कौन से रीजन में क्रिएट करना है। इतना करने के बाद आप जैसे यहाँ पे आ जाओगे तो ये रिसोर्स मतलब क्या होता है, जो भी आप यहाँ पे इंफ्रा क्रिएट करने वाले हो, जो भी आप अपने AWS अकाउंट में जो भी आप इंफ्रा क्रिएट करने वाले हो, जो भी आप चीज क्रिएट करोगे, चाहे वो ACT इंस्टेंस हो, S3 बकेट हो, डेटाबेस हो, कुछ भी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोग को, मैं आप कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, अब मैं लिखूंगा, ठीक है, लिखने से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। तो यहाँ पे मैं जैसे ही R लिखूंगा तो देखो यहाँ पे आपके पास रिसोर्स आ गया। आप जैसे इसको एंटर प्रेस करोगे तो ये रिसोर्स आपके पास पूछ रहा है कि क्या यूज करना है, कौन सा रिसोर्स है। अब याद रखना, ये जो पहला जो आपको रिसोर्स आपको यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है, ये नाम AWS पे डिफाइन है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये आपका वैसी का वैसी है। यहाँ पे जाओ, अभी आपको ये सजेशन दिखा रहा था, अभी सजेशन हट गया क्योंकि मैंने यहाँ पे स्क्रीन चेंज कर दिया। आप चाहते हो कि वापस सजेशन दिखे तो कंट्रोल और स्पेस प्रेस करोगे तो वापस वो सजेशन आ जाएगा। अब ये जो सजेशन आपको दिख रहे हैं ये सब AWS के पूरा रिसोर्स है, मतलब AWS में जितना भी रिसोर्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे ये रिसोर्स का नाम दिया हुआ है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंस बनाने के लिए AWS इंस्टेंस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये आपका डिफाइन है, आपको यही नाम यूज करना पड़ेगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हो। ये क्या होता है, ये नाम होता है, मतलब आपके इंस्टेंस का क्या नाम होगा, मतलब आपके रिसोर्स का क्या नाम होगा, आप जो टेराफॉर्म में जो रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम क्या होगा। तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकते। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, AWS इंस्टेंस, देखो आ गया, पहला आपका इंस्टेंस आ गया। अगर आपको S3 बकेट बनाना है तो AWS_S3_ बकेट, तो बकेट आ गया। आपको कुछ और बनाना है, IAM यूजर बनाना है तो AWS_IAM_यूजर। तो आपको जो चाहिए आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी जैसे मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, इंस्टेंस बनाना है, तो AWS_इंस्टेंस। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा, आप कोई भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे लिख दो, मान लो टेस्ट इंस्टेंस, कुछ भी लिख दो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये आपके रिसोर्स का नाम है, मतलब आप जो इंस्टेंस क्रिएट करने वाले उसका नाम है, ठीक है, ये आपका नाम है, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो। अब ये नाम कहाँ पे काम आता है, ये आपके टेराफॉर्म में काम आता है कि सपोज मुझे इस इंस्टेंस को किसी के साथ अटैच करना है, या फिर मुझे क्या करना है, इस इंस्टेंस को कहीं यूज करना है, तो ये नाम बहुत काम आता है, ठीक है। तो ये नाम क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। सेम जैसे आप वेरिएबल डिफाइन करते हो, जैसे जावा में, PHP में जैसे आप वेरिएबल डिफाइन करते हो, जैसे आप वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हो, इंट x=0, ठीक है, इंट y=0, तो ये भी समझ लो एक आपका नाम है, ये वेरिएबल का नाम है, ठीक है। तो इंट मतलब क्या हुआ, ये आपका डेटा टाइप जैसे हो गया, और ये आपका नाम हो गया। नाम मतलब आप क्या नाम देना चाहते हो, ठीक है, तो यह नाम आप कुछ भी दे सकते हो। टेस्ट, क्या क्या चीज चाहिए, सबसे पहले AMI। अब आपको मैंने बताया यहाँ पे क्या क्या चाहिए, हम लोग को नाम चाहिए, AMI चाहिए, इंस्टेंस का टाइप चाहिए, की पेयर चाहिए। लेकिन आप बोलोगे कि यहाँ पे तो AMI और इंस्टेंस लिखा हुआ है, ना यहाँ पे कुछ आपका की पेयर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे की पेयर नहीं लिखा हुआ है, ना यहाँ पे नाम का कोई टैग है, तो कहाँ पे, यहाँ पे ऐसा कुछ तो लिखा नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको सब चीजें, आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सभी चीज यहाँ पे डिफाइन आपको मिलेगी, आपको सभी चीज मिल जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल है, देखो यहाँ पे आपके पास नेम है, ठीक है, ये AMI ID है, इंस्टेंस टाइप है, आपके पास नेटवर्क सेटिंग है, सिक्योरिटी ग्रुप है, स्टोरेज है, दुनिया भर की चीजें, यूजर डेटा भी आपके पास है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया यूजर डेटा। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो आप बोलोगे कैसे पता चलेगा कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर आपको नहीं पता तो जो भी आपने रिसोर्स इंस्टेंस खोला हुआ है, थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पे एक आर्गुमेंट रेफरेंस नाम का एक नीचे एक ऑप्शन दिखता है। आर्गुमेंट रेफरेंस क्या है कि आप क्या क्या चीज क्रिएट कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे जाओगे, ये रहा आर्गुमेंट रेफरेंस, क्या क्या चीजें क्रिएट कर सकते हो। तो देखो सब चीज दिया हुआ है, AMI ऑप्शनल, एसोसिएट पब्लिक IP एड्रेस, ठीक है, ये आपको अपने इंस्टेंस के साथ पब्लिक IP चाहिए कि नहीं। अगर आप इसको फॉल्स कर दोगे तो आपको पब्लिक IP नहीं मिलेगी, हम लोग आगे देखेंगे जब VPC पढ़ेंगे। तो अवेबिलिटी जोन, कौन से जोन में बनाना है,
उसमें ऊपर दिया हुआ था क्या? ऊपर नहीं दिया हुआ था। यहाँ पे कौन से जोन में क्रिएट करना है। उसके बाद आपके पास सीपीयू कोर काउंट, सीपीयू ऑप्शन, यहाँ पे दुनिया भर के, और यहाँ पे जाओगे तो नीचे नीचे आपको दुनिया भर की चीजें मिलेंगे, होस्ट आईडी, ठीक है, इंस्टेंस का टाइप, ठीक है, IPv6 एड्रेस, की नेम, की का नाम, तो ये सब आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब आपको दिया हुआ है, आपको ये सब चीजें यूज करनी है। पहला चीज आप क्या कर सकते हो, आप आर्गुमेंट रेफरेंस में देख सकते हो। सबसे पहले डॉक्यूमेंट पढ़ने आना चाहिए। डॉक्यूमेंट अगर आपको पढ़ने आता है तो आप सॉल्व कर सकते हो चीजें बहुत सारी। अगर आपको नहीं समझ में आता कि ये यहाँ पे आप क्या क्या यूज करें, आपको बार बार देखना पड़ रहा है, एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। आप यहाँ पे जाओ, नहीं समझ में आ रहा, मतलब आपको यहाँ पे देखने में दिक्कत हो रही है, आपके पास एक सिंपल सा ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करो और कंट्रोल स्पेस प्रेस करो। यहाँ देखो सब आ गया, AMI, एसोसिएट पब्लिक IP एड्रेस, अवेलेबिलिटी जोन, काउंट, डिपेंड्स ऑन, डायनेमिक, यहाँ पे आपके पास देखो की नेम भी आएगा, देखो की नेम आ गया, ये की नेम ये वाला है, दुनिया भर की चीजें। तो यहाँ पे जितना भी आप आर्गुमेंट डिफरेंस में आप यहाँ पे देख रहे हो, मतलब जितनी भी प्रॉपर्टीज में यूज कर सकता हूँ इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए, आपको सब यहाँ पे भी दिख जाएगा। सिर्फ आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल स्पेस, तो आपको यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा। लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ कि इसको आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, लेकिन डॉक्यूमेंट पढ़ना सीखो। डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो जल्दी आपको चीजें क्लियर होगी। तो अब यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं जाता हूँ क्या क्या चीजें मुझे चाहिए। सबसे पहले चाहिए मुझे AMI ID। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, AMI इक्वल टू डबल कोट, कौन से AMI ID चाहिए, तो मैं ऊपर जाता हूँ, मैं अभी उबंटू का लेता हूँ, तो ये रहा उबंटू का, क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसका ID कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये ID मुझे चाहिए। तो इस AMI को कॉपी करता हूँ ID, ठीक है, और यहाँ जाके पेस्ट करता हूँ। अब क्या चाहिए दूसरा, इंस्टेंस का टाइप मतलब क्या होना चाहिए, माइक्रो, मीडियम, लार्ज, क्या होना चाहिए। तो माइक्रो फ्री है, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इंस्टेंस, देखो ऑटो कंप्लीट, इसलिए हम लोग एक्सटेंशन को डाउनलोड किए थे, ये ऑटो कंप्लीट है। तो इंस्टेंस का टाइप क्या रहेगा, इक्वल टू t2.micro, एंटर, खत्म। यहां तो कुछ नहीं दिख रहा। चलो क्या क्या चीज चाहिए यहाँ पे, और की पेयर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, की, देखो की नेम आ गया, की नेम इक्वल टू डबल कोट। अभी हम लोगों ने यहाँ पे की क्रिएट की थी, कौन सा है, राज अंडरस्कोर डेवॉप्स अंडरस्कोर क्लासेस अंडरस्कोर, सॉरी डैश है की, तो क्या लिखूंगा, राज अंडरस्कोर डेवॉप्स हाइफन क्लासेस हाइफन की। डॉट पे आपको नहीं लगाना है, डॉट पे आपको जरूरत नहीं लगाने की, ठीक है, आप की बना चुके हो तो आपको जरूरत नहीं है। तो ये आ गया राज डेवॉप्स, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, राज डेवॉप्स क्लासेस हाइफन की, ठीक है, सही है। अब और क्या क्या चीज चाहिए इसमें, की पेयर हो गया, की पेयर के बाद और कुछ जरूरत है क्या मेरे को, आप जोन भी ले सकते हो। जोन मतलब कि आपको किस जोन में बनाना है। अब आपका मुंबई है, तो मुंबई में कितने जोन होते हैं, 3 जोन होते हैं, AP-South-1 है, AP-South-1B और AP-South-1C, ABC 3 जोन होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी स्पेसिफिक जोन में ही बना सकते हो। छोड़ो अब ये सब नहीं देखते हैं, अभी सिंपल बनाते हैं। तो की नेम काफी है। अब यहाँ पे टैग्स देना पड़ेगा। तो टैग्स क्या होते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप अपने जब रिसोर्स को सर्च करोगे तो आप यहाँ पे कीवर्ड्स देते हो। जैसे आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हो, कि आप जैसे किसी कीवर्ड से सर्च करते हो किसी चीज को तो तुरंत मिलती है। तो यहाँ पे भी वही है कि मैं अपने रिसोर्स को यहाँ पे, अभी देखो आपके पास यहाँ पे कोई भी इंस्टेंस नहीं है, रियल टाइम में काम करोगे तो आपके पास 50, 100, 400, 500 कितने भी इंस्टेंस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। तो अगर आपको सर्च करना है तो आप देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फाइंड इंस्टेंस बाय एट्रीब्यूट और टैग। तो इसलिए हम लोग को टैग देना पड़ता है। टैग मतलब क्या होता है, नाम होता है, आप कीवर्ड। तो यहाँ पे आप मल्टीपल कीवर्ड दे सकते हो। कितना टैग्स दे सकते हो, तो AWS में आप यहाँ पे मैक्सिमम किसी भी रिसोर्स के लिए 50 टैग्स दे सकते हो। कितना टैग्स दे सकते हो, 50 टैग्स आप मैक्सिमम दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं दे सकते आप, ठीक है। तो 50 टैग्स आपका मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो टैग्स यहाँ पे क्या करोगे, टैग्स इक्वल टू ओपनिंग क्लोजिंग डबल कोट में आपको यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। लेकिन टैग्स अगर आप देखोगे तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, नाम, नेम। अगर आप इस नाम से अगर टैग क्रिएट करते हो तो क्या होगा, आपका नाम स्पेसिफाई होगा आपके इंस्टेंस का। कैसे पता चला, यहाँ पे देखो रिसोर्स में दिया हुआ है टैग्स, नेम इक्वल टू क्या बोल रहा है यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, नेम इक्वल टू आप यहाँ पे कोई भी नाम दे रहे हो। सपोज यहाँ पे दे देता हूं मैं राज, ठीक है, डेवऑप्स इंस्टेंस, मैं इस नाम से दे देता हूं। तो क्या होगा, ये जो आप अभी टैग्स में अभी जो आपने यहाँ पे नेम नाम का जो आपने यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, ये नेम क्या होगा, अगर मान लो इससे मैच कर जाएगा, इससे अगर मैच कर जाएगा तो क्या करेगा, ये नाम उसका स्पेसिफाई कर देगा, मतलब उस इंस्टेंस के लिए नाम स्पेसिफाई कर देगा। ये नाम हो गया, काफी है, इतना बना के देखते हैं। अब इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, बहुत बेकार लग रहा है, इक्वल टू का यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो इसको क्या करते हैं हम लोग,
टेराफॉर्म एफएमटी कर लेते हैं फॉर्मेट। तो देखो अब बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मेरा इंस्टेंस क्या होगा, इससे अभी क्रिएट होगा। अभी आप देख सकते हो कि मेरा AP-South-1 मतलब मुंबई है, ये मेरा मुंबई का रीजन है। यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, मेरे पास कोई भी इंस्टेंस नहीं है। तो मेरा इंस्टेंस अभी क्रिएट होना चाहिए जब मैं यहाँ पे अभी काम करूँगा। तो इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए, मतलब आपको अपना इन्फर क्रिएट करने के लिए आपने इनिट कमांड तो चला लिया। इनिट के बाद क्या आता है, इनिट के बाद नेक्स्ट कमांड आता है टेराफॉर्म वैलिडेट। अब ये कमांड क्या करता है, ये कमांड ये काम करता है कि आपने जो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है ये प्रॉपर्ली लिखा हुआ है कि नहीं, सही लिखा है कि नहीं। हो सकता है इसमें आपने कुछ गलती कर दी हो, या फिर हो सकता है इसमें आपने कुछ ऐसा चीज यूज कर दिया हो जो कि सही ना हो। सपोज मैंने आपने यहाँ पे सपोज यहाँ पे इंस्टेंसेस लिख दिया सपोज यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी गलत है, या फिर आप यहाँ पे कुछ और भी गलती कर सकते हो। तो वैलिडेट क्या करेगा, आपका ये चेक करेगा कि आपका जो सिंटैक्स है, या सिंटैक्स नहीं बोल सकते हो कि सिंटैक्स भी चेक करेगा, और उसमें आपका ये भी चेक करेगा कि आपने यहाँ पे चीजें जो लिखी हुई है सही लिखी हुई कि नहीं, ठीक है। तो टेराफॉर्म वैलिडेट करने से आपका वैलिडेट करेगा, सब कुछ सही होता सक्सेस दिखाएगा, नहीं तो फेल दिखाएगा, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन इज वैलिड। मैं आपको ये भी एग्जांपल दिखाऊंगा कि कुछ गलत होता है तो कैसे पता चलता है। फिलहाल के लिए अभी हम लोग सीधा एक नॉर्मल सा बना के देखते हैं। जैसे आपका बन गया वैलिडेट, वैलिडेट के बाद क्या आता है, वैलिडेट के बाद हम लोग को यहाँ पे टेराफॉर्म प्लान कमांड यूज करना पड़ता है। अब टेराफॉर्म प्लान क्या होता है, प्लान कमांड क्या करता है, आपका क्या करेगा, इंफ्रा बनाएगा नहीं, आपका रिसोर्स अभी क्रिएट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देगा कि आपका क्या क्या चीज बनने वाला है, आपका कौन कौन से रिसोर्स क्रिएट होने वाले हैं एडब्ल्यूएस में। आपको सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिखा देगा, आपके सामने बस एक लाके दिखा देगा कि ये सब चीजें बनने वाली है। आप एक बार वेरीफाई कर लो कि ये सब चीजें सही है कि नहीं, अगर कुछ गलत है तो आप जाके यहाँ पे चेंज कर लो। तो टेराफॉर्म प्लान क्या करता है, इंफ्रा बनाता नहीं है, आपको सिर्फ ये बताएगा कि क्या क्या चीजें बनने वाली है, कितने रिसोर्स बनने वाले हैं, या कितने रिसोर्स अपडेट होने वाले हैं या डिलीट होने वाले हैं। जैसे ही मैं प्लान कमांड में क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, अभी यहाँ पे अभी मेरे को बताएगा कि क्या क्या चीजें बनने वाली है, ठीक है। तो अभी एंटर प्रेस किया हूँ तो टाइम लगेगा। अभी आपने एक ही रिसोर्स बना रहे हो तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आप एक रिसोर्स क्रिएट करने वाले हो। क्या क्रिएट करने वाले, इंस्टेंस क्रिएट करने वाले हो, AMI ID। तो आपको सब यहाँ पे एक बार दिखाएगा, प्रीव्यू दिखाएगा आपको, ये रहा, ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर जाओ तो क्या बोल रहा है, टेराफॉर्म विल परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शंस। ये सब एक्शन होने वाले हैं। क्या एक्शन होने वाला है कि आप एक इंस्टेंस क्रिएट करने वाले हो, ठीक है, विल बी क्रिएटेड। AMI IDs की ये रहेगी, ARN सब बाद में पता चलेगा जब बन जाएगा। तो पब्लिक IP एड्रेस ये सब पता चलेगा बाद में, ठीक है। पासवर्ड ऐसा कुछ नहीं। कौन सा टाइप यूज कर रहे हो, T2.micro। की का नाम क्या है, ये मेरे की का नाम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टैक्स मैंने ये दिया हुआ नाम, ठीक है। ये सब नोन आफ्टर अप्लाई मतलब क्या होता है, ये सब चीजें बनने के बाद इनकी आईडी आती है, मतलब इनकी इन्फॉर्मेशन आती है। तो पहले से आपको ये सब आईडी नहीं मिलेगी। जैसे VPC सिक्योरिटी ग्रुप है, तो जब हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे तो हम लोग उसकी आईडी भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो आप अगर स्पेसिफाई नहीं करते हो तो टेराफॉर्म क्या करेगा, फिर AWS क्या करेगा, खुद बना के आपको देगा। तो यहाँ पे हम लोग को नॉन आफ्टर अप्लाई, तो हम लोग को इसको अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बाकी चीजें हम लोग की सही है, हम लोगों ने चेक कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे जाओगे तो क्या बोल रहा है, प्लान 1 to add। 1 to add मतलब आपका एक रिसोर्स ऐड होने वाला है, बनने वाला है। अब क्या बोल रहा है आपको, आप प्लान चला लिए हो तो बोलता है अप्लाई कमांड चलाओ। अब अप्लाई कमांड चलाने से क्या होता है, ये एक्चुअल में आपका रिसोर्स क्रिएट करेगा। अभी आप यहाँ पर जाके देखो, प्लान चलाया हम लोगों ने और रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास अभी भी कुछ नहीं है। अभी भी यहाँ पे देखो कोई भी रिसोर्स क्रिएट नहीं हुआ होगा, ठीक है, नो इंस्टेंस, क्योंकि मैंने प्लान चलाया। अब क्या चलाते हैं, टेराफॉर्म अप्लाई कमांड। तो जैसे मैं टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाऊंगा, यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूं तो अब ये इंफ्रा क्रिएट करना शुरू करेगा। लेकिन अभी भी क्या करेगा, ये अभी भी आपसे कंफर्मेशन पूछेगा बनाना है कि नहीं, मतलब आपसे यस और नो पूछेगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं अप्लाई कमांड चलाऊंगा अभी, तो ये अभी आपको बताएगा फिर से कि क्या क्या चीजें बनने वाली है, आप उसको अप्रूव करते हो कि नहीं, ठीक है। वेट करते हैं, इसका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आगे, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, ये सब चीज़ें। तो आप बोलोगे प्लान में भी ये सब चीज़ें दिखाई थी, हाँ प्लान में भी ये सब चीज़ें दिखाया था। तो टेराफॉर्म अप्लाई भी दिखाता है। प्लान क्या होता है, हम लोग को प्लान चलाना क्यों सेफ है, क्योंकि प्लान चलाने से क्या होता है, मुझे चीज़ें पहले से दिख जाती है कि मैं क्या बनाने वाला हूँ। अप्लाई चलाने से पहले हम लोग को प्लान चलाना जरूरी है। अब देखो क्या बोल रहा है कि टेराफॉर्म विल परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शन, ओनली यस विल बी अप्रूव। अगर अभी आप यहाँ पे यस लिख के एंटर प्रेस करते हो तो ये आपका इंफ्रा बनाना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपको कैंसिल करना है तो आप यहाँ पे सिर्फ नो लिखो, एंटर प्रेस करो, तो आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। बनाना है तो फिर से अप्लाई कमांड चलाओ, तो यहाँ पे आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, यस लिखना पड़ेगा। तो यस लिखने से क्या होगा, आपका इंफ्रा बनना भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी कैंसिल कर दिया था उसको, आपको दिखाने के लिए। अभी अब मैं उसमें यस लिखूंगा, ठीक है। अभी भी यहाँ पे आपके पास इंफ्रा नहीं बना है, ठीक है, आप देख सकते हैं। जब तक मैं यस प्रेस नहीं करूंगा इंफ्रा नहीं बनेगा।
ठीक है, वैल्यू, तो मैं यहाँ पे यस लिखता हूँ, एंटर। अब ये एक्चुअल में क्रिएट करने वाला है, तो अप्लाई क्या कर रहा है अभी ये, अब ये जाएगा क्रिएट करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्रिएटिंग। अब आपकी रिक्वेस्ट गई होगी AWS के पास, और जो भी आपने यहाँ पे कोड लिखा है, ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे टेराफॉर्म में कोड लिखा हुआ है, अब ये कोड क्या होगा आपका, अभी वहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा होगा, चल रहा होगा। तो आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है, इस इन्फॉर्मेशन से आपका इंस्टेंस क्रिएट होगा। तो देखो क्या हो रहा है, स्टिल क्रिएटिंग, मतलब क्रिएट हो रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट होने के बाद आपको देखो क्या बोल रहा है, अप्लाई कंप्लीट, एक ऐड हो चुका है। अब हम लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, रिफ्रेश करो एक बार, तो देखो आ गया। किस नाम से बनाया था मैंने, अब मैच करो। मैंने यहाँ पे टैक्स लिखा था नेम, राज डेवॉप्स इंस्टेंस, देखो उसी नाम से आया, ठीक है। अब मैंने AMI ID दी थी उबंटू का, तो यहाँ पे देखो आपके पास उबंटू का ही बना होगा। आप इसको क्लिक करो तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास जो यहाँ पे बना हुआ है ये रखा, ठीक है, प्लेटफॉर्म यूनिक्स लिखा हुआ है, और इसमें ये देखो उबंटू का इमेज, जो इमेज मैंने सेलेक्ट करी थी वो आ गया। कौन सा इंस्टेंस टाइप यूज किया था, T2.micro, मतलब 1 CPU 1 GB रैम। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे टाइप होगा, नीचे होगा शायद टाइप, ये ठीक है, टाइप T2.micro, तो माइक्रो बना हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या बोला, की नेम क्या होना चाहिए, राज डेवॉप्स क्लासेस की, तो यहाँ पे की भी होगा, की का नाम भी स्पेसिफाई कर रहा होगा कि मैं लॉगिन कर पाऊँ। की बेसिकली क्या होता है, लॉगिन करने के लिए होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो की है, ये नीचे कहीं है क्या, ठीक है, यहाँ नहीं दिख रहा, समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी देख लेता हूँ। यहाँ पे की होगा, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये की है, जो की मैंने स्पेसिफाई किया था वही वाले की यहाँ पे, ठीक है। तो जो की मैंने यहाँ पे दिया वही आ गया। तो ये आपका इस तरीके से रिसोर्स क्रिएट होता है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, सबसे पहले कि यहाँ पे हम लोग कैसे एक प्रोवाइडर ब्लॉक यूज करते हैं, हम लोग कैसे एक प्रोवाइडर को डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने के बाद हम लोग क्रेडेंशियल को क्या यूज है, हम लोग क्यों यूज करते हैं, बेसिकली लॉगिन पर्पज के लिए यूज होता है, जहाँ पे आपका टेराफॉर्म रिसोर्स क्रिएट कर पाए। रीजन मतलब आपका कौन से रीजन में बनेगा, AWS में बहुत सारे रीजन होते हैं, जिन्होंने AWS पढ़ा हुआ है उनको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपका रिसोर्स ब्लॉक क्या होता है कि आप क्या रिसोर्स क्रिएट करने वाले हो, आप AWS पे क्या क्रिएट करोगे, कौन किस टाइप का रिसोर्स क्रिएट करने वाले हो, तो उसका हम लोग को यहाँ पे रिसोर्स ब्लॉक यूज करना पड़ता है। तो हम लोगों ने इंस्टेंस देखा और यहाँ पे भी इंस्टेंस क्रिएट किया, और हम लोगों ने यहाँ पे 4 टाइप के कमांड पढ़े। पहला पढ़ा हम लोगों ने टेराफॉर्म इनिट, जो बेसिकली क्या करता है, इनिशियलाइजेशन का काम करता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा टेराफॉर्म वैलिडेट पढ़ा, जो कि आपके सिंटैक्स को चेक करता है और बाकी चीज़ों को भी चेक करता है। टेराफॉर्म, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्लान, जो बेसिकली क्या करता है, बनाता नहीं है इंफ्रा को, सिर्फ बताता है आपको, ये आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिखाता है कि आप क्या बनाने वाले हो। अगर आप कुछ को चेंजेस करना है आपको तो आप चेंजेस कर सकते हो। लास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा, टेराफॉर्म अप्लाई कमांड पढ़ा, जिसमें एक्चुअल में आपका इंफ्रा क्रिएट होता है। उसके बाद हम लोगों ने एक और कमांड पढ़ा ऊपर में, इसका नाम टेराफॉर्म FMT है, जो क्या करता है, फॉर्मेट करने का काम करता है आपके कोड को। लास्ट कमांड है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, ये क्या करता है, आपके इंफ्रा को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो भले आपने AWS में यहाँ पे अपना इंफ्रा बन गया आपका, तो आप यहाँ से इंस्टेंस में जाके टर्मिनेट कर सकते हो, लेकिन हम लोग को नहीं करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टेराफॉर्म के थ्रू काम कर रहे हैं, तो पूरी चीज़ें हम लोग टेराफॉर्म से ही मैनेज करेंगे। कैसे, अगर आपको इंफ्रा डिस्ट्रॉय करना है तो क्या लिखोगे, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, तो ये क्या करेगा, आपका पूरा इंफ्रा क्या करेगा, अभी डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब आपने जो भी क्रिएट किया है, चाहे आपने 1 2 3 4 कितना भी रिसोर्स क्रिएट किया हो, अभी आपके पास तो एक ही रिसोर्स है जो आपने इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, तो ये क्या करेगा, आपका टेराफॉर्म से आपके AWS के पास जाके आपने जो भी रिसोर्स क्रिएट किया हुआ है इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये आपका अभी आपसे पूछेगा डिस्ट्रॉय करने के बाद भी, मतलब डिस्ट्रॉय करने से पहले आपके पास यस और नो पूछेगा। अगर आप यस करोगे तो डिस्ट्रॉय कर देगा, नहीं करेगा तो नहीं, बोलोगे तो नहीं करेगा, ठीक है। डू यू रियली वांट टू डिस्ट्रॉय ऑल द रिसोर्सेज, यस, तो अभी आपका रिसोर्सेज क्या करेगा, डिस्ट्रॉय किया, तो जैसे बनाया है वैसे ही डिस्ट्रॉय भी करेगा, ठीक है। वेट करते हैं इसका।
ओके, 1 डिस्ट्रॉयड। यहाँ जाकर चेक कर लो कि आपका रिसोर्स डिस्ट्रॉय हुआ है कि नहीं। रिफ्रेश मारो एक बार इसको, ठीक है, टर्मिनेटेड। तो आपका रिसोर्स क्या हुआ, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसका लाइफ साइकिल क्या होता है, और ये सब फाइल्स आप अभी आप देखोगे, टेराफॉर्म स्टेट डॉट बैकअप, टीएफ स्टेट, लॉक, ये सब फाइल क्या होती है, ये सब मैं कल समझाऊंगा, ठीक है। कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।